साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं शाहीन हसन। और जानते हैं काफी दिनों से वीडियोस वगैरह का समय नहीं मिल पा रहा है, शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज मिलती है कि सब कुछ छोड़ करके हम चल पड़ते हैं उसी सफर पर जिस सफर से हमने अपने करियर की शुरुआत की थी। जी हाँ, नवाज देवबंदी का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। और ये जरूरत किस लिए बढ़ती है? क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा, तब एक एडवोकेट नाम की प्रजाति होती है कि नाम ये तो करके दिखाना है। और यही करके दिखाया है मेरी बड़ी बहन और शिक्षिका, जिन्होंने कचहरी के समय में से समय देकर जब वो प्रैक्टिस करती थी उस समय में से समय निकाला और हमें पढ़ाया भी और खुद भी पढ़ाई की। गरिमा तोमर, गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच में से जब निकल कर के कोई सीबीआई, ये नाम आप बहुत सुनते हैं अखबारों में, एनआईए आजकल बहुत चल रहा है, और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर, हालांकि ये पद एक ऐसा पद होता है बहुत जिम्मेदारी वाला, लेकिन जब इस पे सिलेक्शन पा जाता है इंसान तो बहुत मैच्योर हो जाता है। और उम्मीद है कि हमारी बड़ी बहन भी मैच्योर हो जाएंगी। आज इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत इंटरव्यू वाली नहीं होगी। एक शिक्षक से उनका स्टूडेंट क्या सीख सकता है, वे बातें हम पूछेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जैसे आपके सफर की शुरुआत हुई थी, आप एडवोकेट बनने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे तैयारी शुरू की थी, पहला एग्जाम दिया था, उसमें किस तरीके से आपको लगा था कि ये मैं कर सकती हूँ या लगा था कि छोड़ देना चाहिए, क्या कुछ वो बताएं। मैंने सबसे पहले राजस्थान जुडिशरी का ही एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरा पहली बारी में प्री क्लियर हो गया था। तो उस समय लगा था कि हाँ ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। लेकिन बाद में जब इंटरव्यू तक पहुंचकर बाहर आते हैं तब किस तरह? तब मन में ये आया था कि अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, अब मैं पता नहीं दोबारा से उस रिदम से तैयारी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मन में यही चलता रहा। उसके बाद भी फिर भी फेल हुई और फिर दोबारा से खड़ी हुई और फिर तैयारी में लगी। फिर दोबारा से जो है प्री और मेंस क्लियर होने शुरू हुए। यही सब चलता है। मैम, मैंने देखा है कि जब तैयारी हम करते हैं तो अक्सर बहुत सारे राय देने वाले आते हैं, कहते हैं कि बेटी अब जो है अब तो ग्रेजुएशन भी कर ली है, 3-4 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, अरे भाई कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दीजिए। उसमें माँ बाप कहीं ना कहीं उनका एक हौसला टूटता है। उस समय कैसे वो सब चीजें आपने डैमेज कंट्रोल वो सब किया? इस चीज का मैं श्रेय जो है अपने पापा को ही देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया मुझे। उन्होंने कहा कि बेटा बताओ भाई लाइफ में सेटल भी होना है, तो मैंने कहा कि नहीं पापा, अभी 1 साल 2 साल मुझे और दे दो। मतलब इसे ये जो है थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैं मांगती रही धीरे धीरे, और उसमें उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। ये कितनी वैकेंसी थी इसमें? इसमें सीबीआई में टोटल 48 वैकेंसी थी। कितने लोग बैठे थे? टोटल का तो मुझे पता नहीं, लगभग याद आ रहा हो कुछ? नहीं। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, लाखों की संख्या हो जाती है, चाहे 24 हो, 26 हो, 48 हो, और उन सब में से चुन करके जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये मुझे लगता है मैम सफर का पहला पड़ाव है जो आपने पार किया है, अभी तो मंजिल बाकी है। क्या अभी मुझे एचएस बनना है। जी हाँ, यही हौसला होना चाहिए, और जब आप पहला पड़ाव पार कर लेते हैं हिम्मत दुगनी हो जाती है। मैम, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस किया है, उन्हें पढ़ाती हैं, उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि जब फ्री समय रहता है तो आदमी प्रैक्टिस में रहने के लिए ज्यादा पढ़ाना को प्रीफर करता है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मेरी भी पढ़ाई होती रहेगी। लॉ में ज्यादा चलता है। उन स्टूडेंट्स में आप कौन सी कमी देखती हैं कि क्या मतलब दिल्ली के स्टूडेंट्स में, ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स में, मुजफ्फरनगर जो शहरी क्षेत्र के, इनमें क्या फर्क देखती हैं? उन्हें किस तरीके से करना चाहिए कि वो तैयारी को एक साथ लेकर के चल सके? स्टूडेंट्स में जो आजकल मैं सबसे बड़ी कमी देख रही हूँ वो सिंसियर नहीं है। वो जो है टीचर्स को भी मतलब ऐसे ही लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही है, ये क्या पढ़ाएंगे, कुछ ध्यान ही नहीं देते, तो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। बस जो है LLB की डिग्री है वो मिल जाएगी, इस पर्पज से जो है लॉ करने हैं अधिकतर बच्चे। अच्छा, जो साथ का एक हमारा एनवायरनमेंट रहता है, जैसे हम एग्जाम दे के निकले, इंटरव्यू दिया और उसमें लगा कि यार रहने 1 नंबर से 2 नंबर से, कुछ लोग होते हैं साथ में जो उस समय बूस्टर का काम करते हैं, उन लोगों के बारे में जरा कुछ बताएं। मेरी लाइफ में तो जो बूस्टर का काम किया है वो अमित त्यागी
हमेशा मुझे ये कहते थे कि एग्जाम देने के बाद जब उस रूम के बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसफर और बहुत ज्ञानी लोग देखने को मिलेंगे। उनकी बातों में कभी भी नहीं आना, चाहे तुम प्री दे जाओ चाहे मेंस दे जाओ, उनकी बात मत। यहाँ मैं अपने फेसबुक के साथियों को और जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा, अमित त्यागी वो शख्सियत है जिन्होंने जैस का भी इंटरव्यू दिया है, एपीओ के तो कई सारे दिए, मेरे याद भी नहीं है, और जो जुडिशरी का मजिस्ट्रेट का होता है यूपीपीसीएसजे का, वो भी कई बार निकाला है। ठीक है, थोड़ा सा जब वक्त को मंजूर होता है सिलेक्शन जब भी होता है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में मैम बता रही हैं उन्हें मैं बहुत करीब से जानता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जो आज सफलता का एक कदम ब कदम में बढ़ रहा हूं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ज्यादा लंबे न खींच करके मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछना जा रहा हूँ। सीबीआई का जब नाम आता है लोगों का एक विश्वास तो जगता है, लेकिन जब कोर्ट में प्रोसीडिंग का नंबर आता है उस समय सरकारी वकीलों की किस तरह की स्थिति और क्या उनके बारे में सोचा जाता है। जब हम वहां चले जाते हैं फिर हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। क्या कुछ बदलाव आप करना चाहिए? देखो, अभी तक तो मैं सिस्टम में पहुंची नहीं हूँ, तो अभी मैं ये सब तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरा एक दृढ़ संकल्प है कि मैं पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूँ और जितना जो सिस्टम में बदलाव ला सकती हूँ उतना पूरा लाने की कोशिश करूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, डबल सिलेक्शन हुआ है, उसका क्या काम होता है, किस तरीके से उसका? वो जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड केस हैं उन्हें डिफेंड करते हैं स्टेट की तरफ से। आप प्रीफर किसे कर रही हैं, रैंक 8 को या रैंक 14? अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। ठीक है, वो तो सर करवा देंगे, हमें सर करवा देंगे, और भी बहुत लोग हैं करवा देंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ईमानदारी के साथ और आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में हो गया है कि हम जाकर के साल 2 साल में देखा दाखी और सब चीजें करना शुरू कर देते हैं, वो ना करें। और बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से, मेरे और जो क्लासमेट्स थे उनकी तरफ से, और फराह खान मेरे बराबर में बैठी हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं, इनकी तरफ से, मेरी पूरी लॉ फर्म की तरफ से। सवाल यह है कि जब हम तैयारी करने के बाद सिलेक्शन पा जाते हैं फिर बधाइयां देने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस इंसान के बारे में सोचिए जिसका 2 नंबर से 1 नंबर से या कुछ ही नंबर से, कभी कभी तो ऐसा रहता है कि 0.50% इस तरह से भी होता है, रह जाए तो वो अंदर से टूटता है। तब हम लोगों को चाहिए कि हम उसका हौसला अफजाई करें। और बच्चों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, खास करके लड़कियां, किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो आके कहता हो कि बेटी का निकाह कर दीजिए, बेटी को के हाथ पीले कर दीजिए, बेटी की शादी कर दीजिए, इसके फेरे करवा दीजिए, बिल्कुल ना पड़े। बेटियों को तैयारी कराते रहें। बेटियां वो होती हैं कि जब ठान लेती हैं तो बेटों से ज्यादा नाम रोशन करती हैं। मेरे बराबर में गरिमा मैम ने ऐसे ही किया है, 1-2 बार हम भी साथ में एग्जाम भी देने गए हैं, लेकिन मैं तैयारी के लिए जाता था ऐसे ही देखने के लिए कि एग्जाम में क्या होता था। मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद वही है जो मैं कर रहा हूं। लेकिन खास बात यही है कि बिल्कुल आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी माँ बाप बच्चों को तैयारी कराएं, बिल्कुल किसी के चक्कर में ना पड़े और देखें, सीखें, जानें। एक और मेरे क्षेत्र में भोपा क्षेत्र की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियो को शेयर करें, जुड़िए हमारे साथ। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।